हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, मैंने कल आपको भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ाया था, वो पहला भाग था। मैं आज आपको दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चे, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पाठ होंगे, इसलिए आप क्या करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में, ताकि ये इन वीडियोस का फायदा उठा सके। बच्चे देखिए, बच्चे सीधे हम आते हैं पढ़ने पर भारत में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट 2, और इसमें हम कई घटनाओं का वर्णन करने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि यदि मैं पढ़ा देता हूं तो आपको वर्णनात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न दोनों एक बार में करेंगे। बच्चे चलिए आते हैं, हम पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाग हत्याकांड ये मानवता को शर्मसार कर देने वाला, कलंकित कर देने वाला एक बहुत बड़ा नरसंहार 13 अप्रैल सन 1919 को घटा। ये 13 अप्रैल सन 1919 को यह घटना घटी जब डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन कीचुली के गिरफ्तारी के विरुद्ध में ठीक है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। देखिए, 13 अप्रैल सन 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली के गिरफ्तारी के विरुद्ध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। बच्चे उस दिन बैसाखी का मेला भी था। बैसाखी का मेला था जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, नवजात शिशुओं को लेकर बैसाखी के मेले को देखने के लिए लगभग 20,000 लोग एकत्रित हुए थे। 20,000 लोग एकत्रित हुए थे। इसी बीच जालंधर डिवीजन का कमांडर जनरल डायर आता है। जनरल डायर एक सेना की टुकड़ी के साथ आता है। किसके साथ? सेना की टुकड़ी के साथ। और मुख्य गेट को बंद करवा देता है। मुख्य गेट को बंद करवा देता है और गोली चलाने का आदेश दे देता है। आदेश दे दिया। बच्चे जब गोली चलाने का आदेश दिया तो उसमें आपको मैं बता दूं 1,000 से अधिक लोग मारे गए। 1,000 से अधिक लोग मारे गए। लेकिन सरकारी आंकड़ा आंकड़े दिखाए बच्चे 379, ओनली 379। अब इससे लोगों के मन में रोष उत्पन्न हो गया। और देखो, उसके बाद और रोष उत्पन्न होने के साथ साथ शांति बहाल करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ लगाया कब गया? 15 अप्रैल के बाद कहां मार्शल लॉ लगाया गया? अमृतसर में, गुजरात, लाहौर आदि जगहों पर क्या लगाया गया? मार्शल लॉ लगा दिया गया।
अब देखिए बात कहां आती है, बात ये आती है कि हमें ये पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया था? उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया? उधम सिंह। बहुत लोगों के मन में यह है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। बच्चे गलत है। जनरल डायर को मारा, जनरल डायर को उधम सिंह ने नहीं मारा था। जनरल डायर तो अपने आप पे मर गया। मारा किसको था? उस समय पंजाब का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था, और जिसका नाम माइकल ओ डायर था। माइकल ओ डायर था। और इसी को उधम सिंह ने गोली मार दी, गोली मार दी और इनकी क्या की? हत्या कर दी, और जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया गया। बच्चे, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके पेपर में बहुत शानदार तरीके से पूछा जाता है। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप बताओ। देखो, भारत में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट 2 हमने क्या पढ़ा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कई बार पूछा जा चुका है। 13 अप्रैल 1919 को किसके गिरफ्तारी के विरुद्ध में जनसभा चल रही थी? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली के गिरफ्तारी के विरुद्ध में। कहां चल रहा था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ठीक है। कौन सा दिन था? बैसाखी के मेले के दिन था। उस मेले में कितने लोग एकत्रित हुए थे? लगभग 20,000 लोग। ठीक है। अच्छा, जो जनरल डायर, उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल डायर ने। जनरल डायर कहां का कमांडर था? जालंधर डिवीजन का कमांडर था। क्या किया? मुख्य गेट को बंद करा दिया, गोली चलाने को क्या कर दिया? आदेश दे दिया। 1,000 से अधिक लोग मारे गए। 1,000 से अधिक लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े कितने बताए? 379। उसके बाद शांति बहाल करने के लिए किसका लागू किया गया? बोलो, किसको लागू किया गया? मार्शल लॉ को। कहां, कब? 15 अप्रैल को। अमृतसर, गुजरात, पंजाब, लाहौर आदि आदि जगहों पर लागू किया गया। अब बात उठती है कि किसने उसका बदला लिया? उधम सिंह ने। अब देखो, क्यों इसको मारा? गवर्नर जनरल को। क्योंकि इस बात को सही ठहराया था कि जनरल डायर, आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है, गोली चलवा के। आप जो किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। इसका वाहवाही करने लगा माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर ने जनरल डायर का क्या किया? वाहवाही किया। इससे उधम सिंह ने क्या किया? उस पर गोली चला दी, और गोली चला दी और वो क्या हुआ? मारा गया। इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में एक वर्णनात्मक चीज हम बताते हैं फिर से। अगर वर्णन करने के लिए आए, कहो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली के गिरफ्तारी के विरुद्ध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन बैसाखी के मेले के दिन चल रहा था, जिसमें लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे। इसी बीच जालंधर डिवीजन का कमांडर जनरल डायर सेना की टुकड़ी के साथ आया, मुख्य गेट को बंद करवा दी और गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 1,000 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन सरकारी आंकड़े 379 दिखाया गया। अब शांति बहाल करने के लिए 15 अप्रैल को मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जो गुजरात, अमृतसर और लाहौर आदि जगहों पर मार्शल लॉ लागू किया गया। ठीक है। यही आपको लिखना है। यह आपको विशेष जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि उधम सिंह ने इसका बदला लिया था, और उधम सिंह जनरल डायर को नहीं मारे थे। बच्चे, मैं फिर कह रहा हूं, माइकल ओ डायर को मारे थे, जो उस समय क्या था? माइकल ओ डायर पंजाब का गवर्नर जनरल था। पंजाब का गवर्नर जनरल था। अब हमारा अगला टॉपिक होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। अब देखते हैं साइमन कमीशन क्या है। बहुत शानदार टॉपिक है बच्चे, साइमन कमीशन। देखिए,
अंग्रेजी सरकार ने ठीक है 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को एक 7 सदस्यों की टीम भेजी, 7 सदस्यों का भेजा, ठीक है। और अध्यक्षता, उसमें अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज साइमन। जॉर्ज साइमन उसके क्या थे? अध्यक्षता कर रहे थे। इनका काम क्या था? भारत के ठीक है राजनैतिक एवं संवैधानिक ठीक है राजनैतिक एवं संवैधानिक कार्यशैली को अध्ययन करने और इसमें सुधार के लिए भेजा। कहा, देखो क्या किया अंग्रेजी सरकार 3 फरवरी 1928 को 7 सदस्यों की एक टीम जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में भारत के राजनीतिक एवं संवैधानिक कार्यशैली के अध्ययन करने के लिए तथा उसमें सुधार करने के लिए कहां भेजा? भारत भेजा बच्चे। मुंबई पहुंचते हुए इसका क्या हो गया? विरोध शुरू हो गया। विरोध शुरू हुआ बच्चे। और इस विरोध को जानते हो नेतृत्व किसने किया? इस विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। और अंततः लाला लाजपत राय ने क्या नारा दिया? साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ के क्या लगाए गए? नारा लगाए गए और काले झंडे दिखाए गए बच्चे। और देखिए अंततः साइमन कमीशन का विरोध करते हुए भी लाला लाजपत राय के सिर पर क्या लगी? सिर पर पुलिस की लाठी लगी और वहां उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अरे बच्चे कितने आसान तरीके हैं, कितना आसान टॉपिक है। और आपके पेपर में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी। आओ देखते हैं एक बार फिर। अंग्रेजी सरकार की साइमन कमीशन कब आया? 3 फरवरी 1928 को। उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। मैटर यही उठता है, इसका विरोध क्यों शुरू हुआ? इसका विरोध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अरे ये प्रश्न कई बार आपके पेपर में पूछा है। काहे विरोध हुआ? क्योंकि इसके विरोध का कारण क्या हुआ? इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध शुरू हुआ था। चलिए आते हैं, साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में भारत आया? सर जॉर्ज साइमन की। साइमन कमीशन का कार्य क्या था? राजनैतिक एवं संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन करना और उसमें क्या करना? सुधार करना। कहां आए तो विरोध शुरू हुआ? मुंबई। क्यों विरोध शुरू हुआ? क्योंकि 7 में से कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसका नेतृत्व किसने किया? लाला लाजपत राय ने किया। और साइमन कमीशन वापस जाओ के क्या नारे लगाए गए बच्चे? साइमन कमीशन वापस जाओ। लाला लाजपत राय ने किसका नारा, वहां गए पहुंचे तो किसका नारा लगाया? क्या? साइमन कमीशन वापस जाओ। और सभी लोगों ने मिलकर क्या लगाया नारा? साइमन कमीशन वापस जाओ। काले झंडे दिखाए लगे, काले झंडे दिखाए गए। अब देखो अंततः सिर पे लाठी, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए
किसके? लाला लाजपत राय के सिर पर क्या लग जाती है? लाठी लग जाती है और उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। चलिए पढ़ते हैं। साइमन कमीशन डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखेंगे? सर जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में अंग्रेजी सरकार ने 3 फरवरी 1928 को 7 सदस्यों का एक टीम में भारत भेजा। इसका कार्य भारत के राजनैतिक एवं संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन करना और उसमें सुधार करना था। मुंबई पहुंचते ही इसका विरोध शुरू हो गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। उस विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। मुंबई पहुंचते ही साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए और काले झंडे दिखाए लगे। ठीक है, अंततः साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सिर पर पुलिस की लाठी लगी और उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बच्चे इस प्रकार से हमारा साइमन कमीशन वापस जाओ कंप्लीट होता है। बच्चे साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए हैं। साइमन कमीशन हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चे, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।